कोई आदमी आए तब उसकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, माननी चाहिए। ये एक आत्मीयता जोड़ने की बात है। मैं अपने सभी साथियों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, सभी बुद्धिजीवियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी विश्व में लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी संघर्ष हुए, वो किस कारण हुए? सम्मान के कारण, इज्जत के कारण। बोलो भाई, इज्जत और सम्मान के लिए ही सभी युद्ध हुए, चाहे वो राम रावण का युद्ध रहा हो, चाहे कृष्ण का कंस का युद्ध रहा हो, चाहे हिरण्यकश्यप प्रहलाद का युद्ध रहा हो, चाहे किसी का भी युद्ध रहा हो, चाहे अंग्रेजों को भगाने का युद्ध रहा हो, आजादी का युद्ध रहा हो, सभी मान सम्मान के लिए युद्ध हुए। बताइए हुए कि नहीं हुए? मान सम्मान, हित अनहित, पशु पक्षी जान। हम किसको कितना चाहते हैं, किसको कितना नहीं चाहते हैं, ये तो पशु पक्षी भी अंदाज लगा लेते हैं। हम तो इंसान हैं। हम इंसानों को लोग ये इंसान नहीं समझ रहे। लोग ये समझ बैठे हैं हमने इनको अपना नेता क्या चुना, हमने इनको अपनी बागडोर क्या सौंपी, हमने इनको अपना मसीहा क्या बनाया कि ये हमको बिल्कुल मूक बधिर मान करके चले, कि ये बिल्कुल पागल हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जिनको ये पागल समझ रहे हैं, ये वो कौम है जो कभी राजा हुआ करती थी, जो कभी जमींदार हुआ करते थे, जमींदार रहा करते थे, अपने दरबार चलाया करते थे। गोरावर, भारोड़, रिद्धनी, आप डायनी, आप लोगों की जमींदारियां रजवाड़े रहे। और जब रजवाड़े रहा करते थे, जब हमारे पुरखे अपने दरबार चलाया करते थे, तो आज जो हम पर गुलामी कर रहे, हम पर जो हमें गुलाम बना कर रखना चाहते हैं या गुलाम बना कर रख रहे हैं, उन लोगों की हमारे पुरखों के दरबार में चौकीदार की हैसियत नहीं थी। बोलो भाई, बात ये है। हमको ये बात समझनी है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी कोई भी व्यक्ति, वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न संचय नील, और परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। हम आज कोई, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के खाने के लिए आम नहीं है, तो आज हम आम का पेड़ लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि हमारे बच्चे दूसरों के आम के पेड़ों के पास ना जाए। वो आम का पेड़ जो आज हम लगा रहे हैं, हमें मालूम है कि ये आम का पेड़ जब तक फल देने के लिए होगा तब तक हम नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम आम का पेड़ लगाते हैं। आज हम लोगों की वही स्थिति है। हम अगर ये सोच लें कि मेरी तो अब 58 साल की उम्र हो गई, हमें अब क्या जरूरत है, हमें न नौकरी की जरूरत है, न असलाह की जरूरत है, न ठेकेदारी की जरूरत है। अगर हम ये सोच लें तो फिर ये अभियान कौन चलाएगा? अगर ये सोचा होता सुभाष चंद्र बोस ने, अगर ये सोचा होता चंद्रशेखर आजाद ने, अगर ये सोचा होता महाराणा प्रताप ने, अगर ये सोचा होता छत्रपति शिवाजी ने, अगर ये सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने सोचा होता, तो आज ये देश आजाद नहीं होता। अगर इन मुगलों रूपी सफाई से अपने समाज के नौजवानों को गुलामी के दास्तान से अगर मुक्ति करानी है, तो हमें इसके लिए आज अभियान चलाना पड़ेगा। हम सब लोगों ने खूब आजमा लिया,
मैं समझता हूँ अब कोई कसर बाकी नहीं है। बोलो कुछ बाकी है? बोलो भाई नौजवानों कुछ बाकी है?